Hello students, today we are going to solve the chapter 14. Chapter is the factorization. This chapter is about factorization. Okay, so just see how can we do the questions of factorization. The first question is to find the common factors of the given terms. First one, and this is 12x comma 36. Okay, as usual you know that how can we find the common factors. To get the common factors we have to find out the factors of the individual terms. इसका कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें अलग अलग इन दोनों टर्म्स के फैक्टर निकालने पड़ेंगे. तो इट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स. 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू एक्स. एंड फॉर 36 इट इज 2 2 जा 4 4 3 is 12, 3 is 36. Now see the common factor. What are the common factors? Common factors मतलब वो factors जो दोनों में है. तो आप देखो यहाँ पे एक 2 है दोनों में, यहाँ से भी 2 है दोनों में, एक 3 है दोनों में, और बाकी ये नहीं है. तो कॉमन फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3. 2 2 जा 4 3 जा 12. तो 12 इज द आंसर. इस तरह से आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो. और क्वेश्चन देख लो इसका. क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं. 6abc 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b. तीनों का अलग अलग करें और जो कॉमन है तीनों में वो लिख दें. तो 6abc के लिए हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी. 24ab स्क्वायर के लिए लिखेंगे 2 2 जा 4 3 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24. और a इंटू बी इंटू बी. और थर्ड है 12 ए स्क्वायर बी. इसके लिए 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू ए इंटू बी. बड़ा सिंपल सा काम है. छोटे क्लासेस में आपने इसको ज़्यादातर किया होगा. अब देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है. कॉमन फैक्टर्स देखिए, एक 2 तीनों में मिला, फिर अप टू इसमें और इसमें तो है लेकिन फर्स्ट वाले में नहीं है. तो कॉमन फैक्टर में बस सिर्फ एक 2 होगा. 3 देखते हैं. 3 इसमें तीनों में एक 3 है. तो ये कॉमन फैक्टर में आ जाएगा एक 3. और क्या, बस ए तीनों में एक ए है तो एक ए. इसमें बी है, इसमें बी, इसमें बी, तीनों में बी है तो एक बी. सी तीनों में नहीं है, इसमें सी है, इसमें नहीं है. बस तो 6ab आंसर हो जाएगा. मतलब कॉमन फैक्टर आप जानते हो, बिल्कुल छोटे क्लास का कंसेप्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. इन एक्सप्रेशंस का फैक्टराइज करना है. 7x माइनस 42. अभी इस तरह के क्वेश्चन है. अब यहाँ से आपको कॉमन लेना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ 42 है. 7 से 7 भी डिवाइड होता है, 42 भी डिवाइड होता है. तो आप 7 कॉमन ले सकते हो. तो यहाँ पे 7 से 7 डिवाइड किया 1 नहीं लिखा जाता, सिर्फ x. 7 से 42 डिवाइड करेंगे तो 6. ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन का. और क्वेश्चन इसका ले लेते हैं. देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. 16z माइनस 16z प्लस 20z क्यूब. अब इसमें आप देखो 4 से भी डिवाइड होता है, 16 भी और 20 भी. तो 4 कॉमन. z इसमें भी है, z का पावर 1 है, यहाँ पे 3 है तो z1 दोनों से मिलेगा. यहाँ क्या बचता है, 4 4 जा 16 माइनस का 4. 16 को 4 से डिवाइड किया 4 आया,
प्लस 4 डिवाइडेड 20, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5, लेकिन जेड से जेड क्यूब को करेंगे तो जेड स्क्वायर। आंसर ध्यान से देखिए, इसको ऐसे नंबर लेते हैं जिससे दोनों डिवाइड हो, तो 16 और 20 4 से डिवाइड होता है, दोनों का कॉमन फैक्टर 4 है। जेड और जेड क्यूब दोनों का कॉमन फैक्टर जेड है। इसके बाद क्या बचता है, 4 4 जा 16, जेड तो बाहर, 4 5 जा 20। इस तरह से आप करेंगे, जो बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसके और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। अब सबसे पहली बात कि यहाँ 10, 15 और 20 ये कॉमन फैक्टर क्या होगा, मतलब 5 है कॉमन, तीनों 5 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले लिखा हमने 5, इसमें a है, इसमें b है, इसमें c है, और कुछ भी a b c कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा, तो हम सिर्फ 5 लेंगे। 5 2 जा 10 a स्क्वायर, 5 3 जा 15 3b स्क्वायर, 5 4 जा 20। बस, इसके आगे कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 10। a x स्क्वायर वाई, a x स्क्वायर वाई प्लस b x वाई स्क्वायर प्लस b x वाई स्क्वायर प्लस c x वाई जेड प्लस c x वाई जेड। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, a सिर्फ पहले वाले में है, बाकी सेकेंड टर्म में भी नहीं है, थर्ड टर्म में भी नहीं है। एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स, तो एक्स तीनों टर्म में है, एक्स स्क्वायर है, एक्स से एक्स, तो एक्स कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा। वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों तीनों में कॉमन फैक्टर में वाई ही होगा। जेड न तो यहाँ है, न तो यहाँ, न तो इसमें है, तो छोड़ दीजिए। अब क्या बचता है, ए बचा, एक्स बचा, एक एक्स, दो था, एक कॉमन में गया, वाई खत्म। यहाँ पे बचेगा बी और वाई, और इसमें सी, एक्स वाई तो कॉमन में बाहर हो गया, जेड। जिस नंबर को आप कॉमन लेते हो उससे दूसरे वाले को डिवाइड करना होता है। तो एक्स वाई से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचा, इससे इसको करेंगे तो ये आएगा, इससे इसको करेंगे तो सी जेड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी फैक्टराइजेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। यहाँ भी फैक्टर है, कॉमन लेना है शुरू के दो में और इन दो में। देखिए क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है x, y नहीं है, तो x से डिवाइड करेंगे तो x बचा, x से इसको डिवाइड करेंगे तो y। इस दोनों में 8 है कॉमन, 8 कॉमन लिया तो यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब ऐसा होता है कि जब हम दो दो नंबर्स में कॉमन लेते हैं तो ये बीच का जो टर्म है ये इक्वल हो जाते हैं, ये इक्वल आते हैं। जब ये इक्वल आते हैं तो इसको भी एक लिखा जाता है कॉमन के जैसा। तो इन दोनों एक्स वाई के बदले एक एक्स वाई लिखा और इसको एक साथ एक ब्रैकेट में, और ये कहलाता है आपका आंसर। इसके और क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। सेकंड ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो यहां भी कॉमन करना है। देखिए 15 और 6 कॉमन क्या होगा, 3, x से यहां और यहां भी x, 3 5 जा 15, x आउट हो गया, 3 2 जा 6। इसमें कॉमन देखिए कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई नंबर नहीं है जिससे 5 भी डिवाइड होता है और 2 भी, लेकिन है 1 से हर नंबर डिवाइड हो जाता है। तो जब दूसरा कोई नंबर कॉमन में नहीं होता है तो 1 जरूर होता है, 1 लिखेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। अब देखो आप दोनों सेम है,
तो एक ही लिखना है, हाइट y -2 और 3x + 1। ये था सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 भी है, ax + bx - ay - by। सेम करना है, इस दोनों में कॉमन है x, तो x लिखा कॉमन, यहाँ पे बचता है a + b। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं y है दोनों में, तो -y। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे। अभी ये a अगर माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो जाता है प्लस में। अब हम लिखेंगे a + b × x - y। ये थर्ड क्वेश्चन था। और देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, कॉमन लेना बड़े अच्छे तरह से आपको बनना चाहिए, इसलिए हम इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहे हैं। 15p³ + 15 + 9³ + 25p। अब फिर वैसे ही इन दोनों में कॉमन, इन दोनों से कॉमन, तो ये बनाना जरूरी नहीं है, मैंने आपको समझने के लिए लाइन ड्रॉ की। तो 15 कॉमन होता है इसमें, बचता है pq। 15 से 15 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। इसमें कॉमन क्या है, 25 है, 9³ है और 25p है। तो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, तो फिर इसको सेट करते हैं। सेटिंग इसकी बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। 15p³ इसके साथ 9³ को लिखो, तो 15 और 9 में 3 कॉमन हो जाएगा, और 15 को 25 के साथ लिखो, तो 15 + 25p। अब इस दोनों में कॉमन है 3, इन दोनों में कॉमन है 5। चलो अब लेते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा 3q, क्योंकि q इसमें भी है इसमें भी ये कॉमन हो जाएगा, तो 3 5 जा 15p, 5p सॉरी, 3 5 जा 15 होता है, तो 5p बचा और 3 बचा, 3 3 जा 9, इसमें से कॉमन होता है 5, तो ये बचा 3 और 5 5 जा 25, तो 5p। देखो सेम नंबर है, आगे पीछे लिखा हो पहले बाद में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे 5p + 3 और 3q + 5। एक क्वेश्चन और है, इसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, ये है z - 7 + 7xy - xyz। तो इसमें कॉमन लेते हैं डायरेक्ट, यहां से कॉमन लेते हैं 1, क्योंकि इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 लिया तो ये आया z - 7, जो है वही आएगा। अब यहाँ पे 7 है, तो 7 तो आप कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें 7 नहीं है, लेकिन xy इसमें भी है और इसमें भी है, तो xy कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ पे बचता है 7 और xy कॉमन होने के बाद, और यहाँ पे -z। अब आप देखो एक चीज, यहाँ पे z - 7 है, यहाँ पे 7 - z है। ऐसे सिचुएशन में हमें इस दोनों को सेम करना है, अगर यहाँ माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। अब ये z प्लस में हो जाता है और 7 माइनस में। आगे एक स्टेप और है, अब देखिए अब दोनों सेम है ये, तो एक लिखेंगे z - 7 और 1 - xy। तो ऐसे और भी तरीके हैं, इसको आगे पीछे अरेंज करके कर सकते हैं हम लोग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग। थैंक यू।